हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग 12th में सॉलिड स्टेट के बारे में आपको लगातार बता रहे हैं और यह जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है इसमें हमने लास्ट डे आपको न्यूमेरिकल्स के कुछ एग्जांपल्स बताए थे और कल आपको हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगाने को दिए थे। लेकिन इन सभी क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल आप लोगों ने लगा करके दिए उसमें कुछ लोग यूनिट वगैरह में गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको आप एक ही सामान्य तरीके से एक ही प्रोसेस से लगा रहे हैं। तो आज हम फिर से एक सवाल बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए और इसी के आधार पर लगाइए इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। जैसे आपको हमने लास्ट टर्न पे फार्मूला बताया था कि रो इक्वल टू ZM अपान A³ Na। यहाँ पे रो जो है वो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, Z परमाणुओं की संख्या होती है, M परमाणुओं का द्रव्यमान मास होता है, A³ जो है वह घनत्व होता है, जबकि A³ जो है वह आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, जबकि A किनारों की लंबाई एज लेंथ होता है और Na अवगाद्रो अंक होता है। तो कई लोग A की वैल्यू को A³ मान ले रहे हैं जो कि पूरी तरह गलत है। A अलग होता है और A³ अलग होता है। भाई अगर A किनारों की लंबाई 10 है तो A³ करेंगे तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा वैल्यू, और कई लोग A³ में A की ही वैल्यू रख दे रहे हैं। या आप गलती कर रहे हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि एक BCC क्रिस्टल है जिसके किनारों की लंबाई 288 पिकोमीटर। कितनी है? 288 पिकोमीटर। घनत्व मान लीजिए सवाल में दिया हुआ है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक सवाल में BCC क्रिस्टल है, A दिया है, रो दिया है। क्लियर है? M अगर मान लीजिए सवाल में कहा कि M बताइए। सवाल ध्यान से देखिए, इन चारों में से, इन सब में से कोई एक चीज आपको नहीं देगा, बाकी सब देगा, या कुछ और कंडीशन भी देगा। जैसे एग्जाम्पल आपके NCERT में एग्जाम्पल 1.13 है तो वहां पे कुछ अलग ढंग से लगाना है, वो इस पैटर्न पर है ही नहीं, उसको आप 9th-10th के बेस पर लगाएंगे। तो अगर ये सवाल है तो सबसे पहले एक सिंपल सवाल है, एक BCC क्रिस्टल है जिसमें A की वैल्यू दी है, रो दिया है और M दिया है। कई लोग A को 288 ही मान ले रहे हैं, जबकि आपको मात्रक देखना चाहिए। इसका मात्रक पिकोमीटर है और घनत्व का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब है। आपको सबसे पहले जब भी ये सारे सवाल लगाने आप प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे, तो A के मात्रक और रो के मात्रक को आप बराबर करेंगे। कहने का मतलब है अगर यह पिकोमीटर में है तो यह भी पिकोमीटर में हो, अगर यह सेंटीमीटर में है तो यह भी सेंटीमीटर में हो। ऐसा नहीं कि एक पिकोमीटर का आप वैल्यू लेके चलेंगे और एक सेंटीमीटर की वैल्यू लेके चलेंगे। इसीलिए जब हमने ये टॉपिक बताया था तो बता दिया था कि एक पिकोमीटर में कितना मीटर होता है, कितना सेंटीमीटर होता है। ये इसीलिए बताया था क्योंकि हम जान रहे थे कि पिकोमीटर और सेंटीमीटर यदि सवाल में दो अलग अलग मात्रक है लंबाई के तो आपको उनको एक रखना है। तो जैसे 288 पिकोमीटर है तो 288 गुणे 10 के घात -10 करेंगे तो यह सेंटीमीटर में बदल जाएगा। आप A की वैल्यू ये रखेंगे सवाल में, न कि 288 रखेंगे। कई लोग 288 रख करके लगा दिए। क्यों भाई? क्योंकि यह तो पिकोमीटर में है ना, आपको मात्रक इसका बदलना है, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में करना है। और कोई पूछे क्यों सेंटीमीटर में करना है तो कहिए भैया घनत्व तो सेंटीमीटर में है इसलिए हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं। अगर घनत्व मीटर में होता तो हम मीटर में बदल देते, घनत्व अगर पिकोमीटर में होता तो हम पिकोमीटर में लेके चलते। हमारे लिए इजी होता है, आसान होता है। इसलिए मात्रक में रो का मात्रक और A के मात्रक का जो मीटर्स है या सेंटीमीटर है वो सेम होना चाहिए। अगर एंगस्ट्रॉम में था तो एंगस्ट्रॉम को भी हम सेंटीमीटर में बदल, तो आप मात्रक देखेंगे और तब जाकर के सवाल लगाना शुरू करेंगे। अच्छा, A की वैल्यू और A³ की वैल्यू अलग अलग होती है। कई लोगों ने सवाल सॉल्व करके दिए तो A³ में उन्होंने A की वैल्यू रखी, जबकि A³ क्या होगा? 288 गुणे 10 के घात -10 के पावर 3, ये होगा A³। और यहां पर अब वैल्यू रखेंगे तो रो इक्वल टू
ZmA3Na, रो का वैल्यू आपका कितना है 7.2, जेड की वैल्यू आपकी कितनी है, चूंकि बीसीसी है तो बीसीसी में जेड कितना होता है 2, एम नहीं पता, ए क्यूब की वैल्यू है 288 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब इंटू एन का वैल्यू फिक्स होता है, आपको हमने पहले ही दिन बता दिया था। अब इसमें सब वैल्यू है, कोई एक वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू निकाल लेंगे आप। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब है आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने एक और ए क्यूब में डिफरेंस नहीं समझा, उन्होंने ए को ही ए क्यूब मान करके रख दिया, या आप लोगों ने ए और रो के मात्रक को बराबर नहीं समझा, आपने वही रख दिया। तो इसको आप बचेंगे, ऐसी गलतियां आप नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको एक बार और सवालों को देखिएगा, आपको कोर्स में आपको और समझ में आएगा। अब जो भी डाउट होगा वो आप हमसे अलग पूछेगा। अब इस टॉपिक का जो भी डाउट है वो आपको हम अलग ढंग से सेपरेट बता देंगे। तो आज का जो हमारा अब नया पहला टॉपिक जो है हम लोग उसको शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा था वह था संकुलन। हम लास्ट टर्न पे आपको बता के गए थे, संकुलन का मतलब होता है पैकिंग। हमने बताया था जब आप कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो बैग में अपने सामान को रखते हैं, भरते हैं, ताकि आपका बैग पूरी तरीके से सामान को रख सके और आप आसानी से ट्रेवल कर सके। उसी तरीके से कोई एकक सेल होता है, तो एकक सेल के अंदर परमाणुओं को भरा जाता है। बात समझ में आ रही है? एकक सेल के अंदर परमाणुओं को भरा जाता है। द एटम्स आर प्लेस्ड इनटू अ यूनिट सेल, दैट फिनोमेना इज नोन एज पैकिंग। किसी यूनिट सेल में एटम्स को भरने की प्रक्रिया ही आपका संकुलन, पैकिंग कहलाती है। यह हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। आज हम बताएंगे पैकिंग के प्रकार। तो सबसे पहले जो संकुलन होता है वो आपका एक विमा, 1 डायमेंशन में होता है। पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पहला जो हेडिंग है आपका क्या है, एक विमीय संकुलन। एक विमा का मतलब होता है, देखिए मैथ अगर आप पढ़े होंगे तो मैथ में 3 विमा होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। जब हम लोग एक विमा में पैकिंग करते हैं तो सिर्फ लंबाई की बात करते हैं। यदि परमाणुओं को कुछ इस ढंग से रखा जाए, सिर्फ एक लाइन के तौर पर, तो यह एक विमा की पैकिंग है, जिसमें परमाणुओं को एक सीधी रेखा के तौर पर रखा जाता है, एक अक्ष हो। आप याद करिए जब आप छोटे क्लास 5-6 में होंगे तो वहां पर आप केवल बिंदु ऐसे करके रेखा, जीरो कहीं दिखाना होगा तो 0 1 2 3, तब आप एक रेखा का प्रयोग करते थे, एक अक्ष का प्रयोग करते थे, एक एक्सिस का प्रयोग करते थे। बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए, वह संकुलन जो सिर्फ एक विमा में किया जाता है उसे एक विमीय संकुलन कहते हैं। द पैकिंग विच ओनली पॉसिबल इनटू 1 डायमेंशन, दैट पैकिंग इज नोन एज 1 डायमेंशनल पैकिंग। बात समझ में आ रही है? वह विमा, वह संकुलन जो एक विमा में हो, जैसे हमने कहा सिर्फ और सिर्फ लंबाई में हो। बात समझ में आ गई? अगर कोई संकुलन केवल और केवल लंबाई में है, परमाणु को केवल लंबाई में रख रहे हैं, ऐसे सीधे भाग रहे हैं, जैसे चींटी चलती है तो चींटी, एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी, दूसरी के पीछे तीसरी, तीसरी के पीछे चौथी, एक क्रम से लाइन से चलती है, कोई इधर उधर नहीं जाता। उसी तरीके से अगर एक चींटी जिस तरीके से चल रही होती है, चींटी की रेखा चल रही होती है, उसी प्रकार से अगर परमाणुओं को रख दिया जाए किसी एकक सेल में, यूनिट सेल के अंदर, तो इसे हम लोग 1 डायमेंशनल पैकिंग, एक विमीय संकुलन कहेंगे। बात क्लियर है? एक विमीय संकुलन के बारे में इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। अच्छा, एक विमीय संकुलन में देखो, यह परमाणु कितने परमाणु से जुड़ा है? 2 परमाणु से। कोई भी परमाणु, यह परमाणु कितने परमाणु से जुड़ा है? 2 परमाणु से जुड़ा है। तो इसकी उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा? 2 होगा। बात क्लियर है? तो पहला जो हमारा टॉपिक है पैकिंग, पैकिंग का मतलब क्या है? एकक सेल में परमाणुओं को भरना पैकिंग कहलाता है।
संकुलन कहलाता है। संकुलन का पहला प्रकार एक विमीय संकुलन। एक विमीय संकुलन में हमने बताया जब परमाणु को एक सीधी सरल रेखा के रूप में रखा जाए, एक विमा में रखा जाए, तो उसे एक विमीय संकुलन कहते हैं। When atoms are placed into one linear distance on one dimension, that category of packing is known as one dimensional packing। क्लियर है? अब वन डायमेंशनल पैकिंग के बाद जो संकुलन है वो दूसरा आता है 2D पैकिंग, दो डायमेंशनल पैकिंग। और यह दो डायमेंशनल पैकिंग दो प्रकार की होती है। नाम से पता चल गया वो दो डायमेंशन है। दो डायमेंशन का मतलब है दो विमा। दो विमा का मतलब दो अक्ष, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। मैथ के होंगे तो जान रहे होंगे एक्स और वाई एक दूसरे के ठीक 90 डिग्री पर होते हैं। बात समझ में आ गई? तो यह टू डायमेंशनल पैकिंग दो विमा में चलती है, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। या शुद्ध भाषा में समझे तो एक लंबाई के रूप में और एक चौड़ाई के रूप में, लेंथ में और ब्रेथ। और यह संकुलन भी दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं वर्गीय संकुलन, इंग्लिश में क्यूबिकल पैकिंग, और एक को कहते हैं षटकोणीय संकुलन, हेक्सागोनल पैकिंग। वर्गीय संकुलन पैकिंग का एक और नाम है ए पैकिंग के नाम से जाना जाता है, और इसका ए बी पैकिंग के नाम से जाना जाता है। अब ये देखिए कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बात समझ में आ रही? हमने कहा पहला तो वन डायमेंशनल तो बहुत सिंपल था। टू डायमेंशनल पैकिंग, टू डायमेंशनल का मतलब है दो विमीय पैकिंग, दो विमीय संकुलन। दो विमीय संकुलन का मतलब एक लंबाई में होगा एक चौड़ाई में होगा, एक एक्स अक्ष में होगा एक वाई अक्ष में होगा। और एक्स और वाई अक्ष के आधार पर भी यह दो प्रकार की हो गई। एक का नाम है वर्गीय संकुलन, इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिकल पैकिंग। किताबों में आपके लिखा होगा CCP, आप देखिएगा शॉर्टकट नाम लिखा होगा CCP, फुल फॉर्म होता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में कहीं ना कहीं लिखा होगा क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, यही होता है। और ये आपका है षटकोणीय संकुलन, किताबों में लिखा होगा HCP, फुल फॉर्म होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। षटकोणीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ लिखा होगा, क्लोज का हिंदी क्या होता है निबिड़, और इसका क्या होगा वर्गीय निबिड़ संकुलन, या अन्य नाम इसका क्या होगा वर्गीय संकुलन, और इसका क्या होगा षटकोणीय संकुलन। तो अब हम लोग इसको समझते हैं। समझना बहुत आसान है, आप आसानी से समझ जाएंगे। क्या होगा कि एक परमाणु आप पहले रख दीजिए, दोनों में आपने एक एक परमाणु की रेखा रख दी। अगला वाला जो परमाणु है वर्गीय में क्या होगा ठीक उसके नीचे रखा जाता है, जैसे एक ट्रेन जैसा वर्ग बन जाए। उसके अगले वाला ठीक उसके नीचे रखा जाएगा, उसके अगला वाला ठीक उसके नीचे रखा जाएगा, और अंदर देखिए एक वर्ग का आकार बन जाता है। वर्ग का मतलब स्क्वायर। और इसमें क्या होता है जब आप रखते हैं दूसरा परमाणु ठीक उसके नीचे नहीं रखते हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना वहां रखते हैं। फिर तीसरा वाला ठीक पहले वाले के जैसे, चौथा वाला ठीक दूसरे वाले के जैसे गैप में, और इसमें देखिए अंदर एक षटकोण जैसी श्रृंखला बन जाती, तो इसे हम लोग कहते हैं षटकोणीय संकुलन। ध्यान से समझिए, टू डायमेंशनल पैकिंग में जो पहला वाला जैसे होता है एक तरीके से मान लीजिए है, तो दूसरा वाला भी ए तरीके से, तीसरा वाला भी ए तरीके से, चौथा वाला भी ए तरीके से, इसलिए इसका नाम है ए पैकिंग। लेकिन इसमें क्या होता है पहला वाला ए तरीके से, दूसरा वाला बी तरीके से, फिर तीसरा वाला ए तरीके से, चौथा वाला बी तरीके से,
पांचवा वाला फिर ए तरीके से, छठवा वाला बी तरीके से, इसलिए इसका नाम होता है ए बी पैकिंग। फिर से समझिए, आसान है, समझ में आ जाएगा। वह देखिए, पैकिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के आधार पर तो ज़्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन पैकिंग का मतलब एक लाइन में समझे तो परमाणुओं को रखना। एक विमा में रखेंगे सिर्फ लंबाई में रखना, दो विमा में रखेंगे तो लंबाई और चौड़ाई में रखना। दो विमा में रखने के दो तरीके हैं, एक का नाम है वर्गीय संकुलन, स्क्वायर पैकिंग या क्यूबिकल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं इसको, आगे भी हम बताएंगे जब 3D वाला पढ़ाएंगे। और दूसरा इसका नाम है षटकोणीय संकुलन। इसमें क्या होगा, ए बी पैकिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको ए पैकिंग के नाम से जाना जाता है। वर्गीय संकुलन में क्या होता है, एक परमाणु रखते हैं, ठीक उसके पीछे दूसरा, ठीक उसके पीछे तीसरा, लेकिन जो हेक्सागोनल में है वो उसमें ठीक पीछे नहीं रखते हैं। एक परमाणु रखे, इन दोनों परमाणुओं के बीच का जो गैप होता है ना उसमें रखते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए दो, एक परमाणु है, दूसरा ठीक नीचे होगा, तीसरा फिर उसके ठीक नीचे हो, तो इसे हम लोग कहेंगे वर्गीय संकुलन। लेकिन अगर यह दो परमाणु है तो इन दोनों परमाणुओं के बीच में यहाँ पर कुछ जगह खाली है, वहां पर परमाणु रखे, तो यह आपका होता है षटकोणीय संकुलन। यहाँ पर एक चित्र देखिए, अंदर षटकोण के जैसा आकार बनेगा, ये देखिए हमने बनाया भी हुआ है, और इसमें अंदर एक वर्ग का आकार, स्क्वायर का आकार बनेगा। इसे हम लोग कहते हैं वर्गीय संकुलन, इसे हम लोग कहते हैं षटकोणीय संकुलन। तो ये आपकी हो गई 2 डायमेंशनल की पैकिंग, 2 विमा का संकुलन। इसके बाद जो अगला हेडिंग है वो हमारा है 3D संकुलन। 3D संकुलन 3 विमा में संकुलन होगा। 3 विमा का मतलब लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। इसके भी यही 2 प्रकार सेम, इसमें आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है। वर्गीय संकुलन, या क्योंकि यहाँ पर 3 विमा में आगे भी बात, तो वर्ग का 3 विमा होता है घन, आप समझ जान रहे होंगे। आयत का 3 विमा होता है घनाभ, इंग्लिश में क्यूबायड, मैथ वाले विद्यार्थी जान रहे होंगे। आयत से ही घनाभ बनता है, जब कई सारे आयत जोड़ देते हैं तो एक घनाभ बन जाता है। घनाभ का मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर, ठीक। लेकिन जब वर्ग को जोड़ते हैं तो घन बनता है, यानी कि क्यूब। तो 3D संकुलन भी इसी प्रकार का, नाम में हल्का सा परिवर्तन है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, घनीय संकुलन। अब इसका नाम हो जाएगा CCP, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, और इसे तो हम लोग षटकोणीय संकुलन कहेंगे। अंतर ये होगा, ए कहते हैं ना इसको, नाम में एक शब्द और आ जाएगा, ए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और इसमें आपका वही ए बी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो तीसरा वाला पार्ट है ना वो ठीक वैसा ही जैसे ए बी रखा जाता है, ठीक वैसे ही रखा जाएगा। तो यह हमारा क्या है, संकुलन है। 2D और 3D में आपका ज़्यादा अंतर नहीं है, बस दोनों में क्या है कि h यानी कि हाइट, ऊंचाई आ गई है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। संकुलन का जो टॉपिक है वह आपके परीक्षा में उतना पूछा भी नहीं जाता है और आया भी नहीं है पिछले करीब 4-5 वर्षों में। एक बार केवल जानने के लिए आपका था कि संकुलन क्या होता है, तो हमने बताया कि जब परमाणुओं को एकक सेल में रखा जाता है इसे संकुलन कहते हैं। एक विमा में संकुलन का मतलब होता है जब लंबाई में रखा जा। 2 विमा में संकुलन का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई में रखा जा। लंबाई और चौड़ाई में 2 तरीके से रखा जाएगा, एक वर्ग के रूप में, स्क्वायर के रूप में, और एक आपका षटकोण यानी कि हेक्सागन के रूप में। दोनों में अंतर हमने बताया, एक में ठीक नीचे रखा जाएगा, एक है उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और दूसरे में क्या है, गैप में के बीच में भरा जाएगा। जैसे ये 2 रखे हुए हैं तो इसके बीच में गैप है। जैसे हमने क्या किया, इन 2 को रखा, एक मार्कर या दूसरा मार्कर, तो इन दोनों के ठीक जो बीच में तीसरा वाला गैप रख रहे हैं, अगर ऐसे हम लोग रख रहे हैं गैप के बीच में, तो यहाँ देखिए गैप के बीच में हम लोगों का रखा हुआ ये 2, और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसमें आपका तीसरा परमाणु रखा है। बस समझ में आ रही, 2 और ये 3, और वहीं गैप की बजाय क्या करो, ठीक एक दूसरे के ऊपर रखना शुरू करो। देखिए यहाँ पर, अब देखिए आप अगर उधर से डायग्राम सही से देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा पहले वाले के ठीक नीचे दूसरा वाला है,
तीसरे वाले के ठीक नीचे चौथा वाला है। वहीं हल्का सा अंतर कर दें, अगर हम लोग ऐसे कर दें तो आपके ठीक नीचे नहीं है, इन दोनों के बीच के जो गैप में है वो वहाँ पर है परमाणु, दिख रहा है, दोनों के बीच में का जो गैप है वहाँ पर परमाणु। तो ये वाला होगा आपका HCP, हेक्सागोनल, षटकोणीय। और ये वाला हल्का सा जैसे ही हमने इसको ऐसे कर दिया, जिसमें एक दूसरे के ऊपर हो गए, देखिए एक दूसरे के ऊपर हो गए, और अगर एक दूसरे के ऊपर हैं तो इसे हम लोग कहेंगे वर्गीय। ठीक, ये तो था 2 बीमा में। अगर यही 3 बीमा में हो जाए और ऊंचाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका घनीय, और वो वाला आपका षटकोणीय ही कहलाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा संकुलन था। संकुलन आज खत्म हो गया। जो भी डाउट है आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।